उठाता हूँ, मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मुल्क में हुकूमत साजी का हम मरहला, अरकान सिंध असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर सिंध असम्बली ने अरकान से उर्दू, अंग्रेजी और सिंधी में हलफ लिया। गैलरी में पीपी हामियों ने जरदारी के नारे लगा दिए। शोर शराबे पर आगा सिराज दुरानी पर हम बोले खामोश हो जाएं, हमें कानूनी कार्रवाई करने दें। स्पीकर का कहना था पूरा सिंध हमारे साथ है, एहतजाज करने वालों को ऐवान में घुसने नहीं देंगे। सिंध असम्बली इजलास में 148 अरकान ने हल्फ ले लिया। पीपल्स पार्टी के 112 और MKM के 36 अरकान ने हल्फ उठाया। GDA जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 13 अरकान ऐवान में मौजूद नहीं थे। स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी। कल सुबह 11 बजे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। सैयद मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला सिंध नामजद। अवैध शाह स्पीकर नवीद एंथोनी को डिप्टी स्पीकर नामजद कर दिया गया। बिलावल भुट्टो की धांधली के खिलाफ सरापा एहतजाज, जमातों को मिसा के जमहूरियत की दावत। मैं आपसे आराम से तसल्ली से बात करूंगा। मेरा ख्याल है ये कामयाबी और ज्यादा होनी थी, पर मैंने, अगर आपको याद होगा, बहुत पहले कहा था कि 90 से 95 सीटें लेंगे। मैं खुद थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, आप सबको याद होगा। नामजद वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि हमें इससे भी बड़ी कामयाबी मिलना थी। मैंने कहा था कि 90 से 95 सीटें लेंगे, कहा कि एक सीटें गिनकर बताऊंगा कैसे हमने ली और कैसे कम हुई। एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन कानून को हाथ में न लें। और IMF को खत लिखना 9 मई से भी बड़ी वारदात है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील में मन बरस पड़े, कहा यह गद्दारी के मुतरादिफ है। मैंडेट हासिल करने के लिए मुल्क को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अरकान सिंध असम्बली के लिए खाने पीने का खुसूसी एहतमाम। नॉन और कोल्ड ड्रिंक से मेहमानों की तवाज़ो की गई। अरकान को खाने के बाद चाय और कहवा भी पेश किया गया। पंजाब असम्बली का इजलास आज से पहर 4 बजे होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए खुफिया राय शुमारी होगी। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान ने और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से स्पीकर के लिए अहमद खान ने कागजाती नामजदगी जमा करा दिए। डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के ज़हीर इकबाल चन्नर और डिप्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए मुली रियाज कुरैशी ने मुकाबला होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की हलफ बर्दारी कल होगी। मुल्क में 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास फिर 26 फरवरी को तलब करने की समरी सदर को इरसाल। समरी निगरां वज़ीर आज़म ने इरसाल की। इजलास के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल। 9 मुंतखब अरकान असम्बली की रजिस्ट्रेशन भी जारी। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सदारती इंतखाबात 9 मार्च को कराने का इम्कान। सदारती इंतखाबात का शेड्यूल आज जारी कर दिया जाएगा। इनके आर्टिकल 41 के तहत आम इंतखाबात के बाद 30 रोज में सदारती इंतखाबात कराना लाजिम है। नून लीग और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास कुछ देर बाद होगा। मुस्लिम लीग काफ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी के अरकान पहुंच गए। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। मरियम नवाज मुश्तरका पार्लिमानी इजलास की सदारत करेंगे। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वालेहाना लगन के बगैर कामयाबी का कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं है। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज्यादा हो। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएं, आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ज्यादा चमकते हैं। माशरे में इस्लाह, इत्तेहाद और फलाह के लिए दिल लगाकर मेहनत करनी है। शरीफ मेडिकल कॉन्वोकेशन से कायद नून लीग नवाज शरीफ का खिताब। कहा कामयाबी के लिए नाकामी का खौफ दिल से निकालना होगा। शहबाज शरीफ का कहना था तुलबा तालीम के बाद मुल्क कौम की तरक्की के लिए भी अपनी तवानाइयां सर्व करेंगे।
आपका पेशा मसीहाई है और आपने अब अमली मैदान में जाकर दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है, और इसमें हमें कोई शक नहीं कि आप दुखी इंसानियत की खिदमत के हसूल के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रायबंडामन नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज से मुलाकात। मरीम नवाज को नामजदगी पर मुबारकबाद पेश की, कहा कि आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। मरीम नवाज मोहसिन नकवी की अवामी खिदमात को सराहा। महीने पहले शादी हुई है, अभी ये सीन हो गया इनके साथ। अब बताएं कि कौन इसका जवाबदार है, किससे बोले हम? 3 भाई थे जिसमें 2 चले गए, इनका बाप बूढ़ा है और कमाने वाले 2 ही थे सर। अब इनके घर में कोई ऐसा अखराजात उठाने वाला भी कोई नहीं है। ये जो वाकया हुआ ये खाली हमारे साथ नहीं हुआ, कराची के हर शहरी के साथ है। कराची शहर ऐसा हो गया कि जाना तो आसान है लेकिन वापसी आना बहुत मुश्किल हो गया है। कराची में डाकू ने घर उजाड़ दिया। गुज़िश्ता रोज बनारस पुल पर दौरान डकैती फायरिंग करके 2 भाइयों को गोलियां मारी। अब्दुल मईस मौके पर जाम बहक हुआ, शदीद जख्मी भाई अब्दुल मन्नान भी जख्मों की ताब ना लाकर आज दम तोड़ गया। घर में कोहराम मच गया, अहले खाना गम से निढाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी का हैदराबाद में हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा कि इशरत लोहार का कत्ल हुआ, मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं कितने रोज के लिए चीफ जस्टिस हूँ, फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक एक दिन कीमती है। फैसल मुगल के साथ भी जो हुआ उन्हें इंसाफ मिलेगा। सादकाबाद में दर्जन से ज्यादा मुसल्लह डाकुओं की घरों में लूट मार और तशद्दुद। एक वारदात में मुजामत पर मियाँ बीवी को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। दीगर वारदातों में भी 2 अफराद को जख्मी किया गया। 3 घरों से मजमूई तौर पर 14 तोले सोना और 20 लाख रुपए नकदी ले उड़े। बाला इलाकों का मौसम सर्द तर होने लगा। कोहिस्तान, एबटाबाद, मासेरा और कुरम के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। दीगर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। सबसे कम दर्जा हरारत कालाम में -13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, कोयटा में -3 रहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की जंगी मशकें। मुजफ्फरगढ़ मशकों के दौरान कंपाउंड बैटल, स्मॉल स्केल ऑपरेशन, रूम क्लियरेंस और दीगर हर्बी महारतों का मुजाहरा किया गया। मशकों में कोबरा हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। वसी गाजा में इसराइली बमबारी से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद और 100 से जायद जख्मी। 7 अक्टूबर से जारी इसराइल के वहशियाना हमलों में फलस्तीनी शहदा की तादाद 30,000 तक जा पहुंची। हिजबुल्लाह के इसराइल पर 12 हमले, जनूबी लबनान पर इसराइली हमले में 3 अफराद हलाक। इसराइल ने फलस्तीनी इलाके पर मजीद कब्जे का मंसूबा पेश कर दिया। 3000 घर बनाने का ऐलान कर दिया। हमास का कहना है ये मंसूबा नाकाम बनाया जाएगा। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। आयरलैंड में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। आयरिश हुकूमत ने इसराइल पर पाबंदियों की तहरीक की मंजूरी दे दी। नीदरलैंड में ट्रेन स्टेशन पर एहतजाजी धरना दिया गया। बरतानवी फैशन डिजाइनर ने अपनी बरतानवी होने पर शर्मिंदगी का इजहार कर दिया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू यात्रियों को ले जाने वाली ट्रैक्टर ट्राली झील में जा गिरी। 12 अफराद डूब गए, दर्जनों जख्मी। हिंदू यात्री त्योहार पख पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। PSL 9 आज लाहौल करिंदर और कराची किंग में जोर पड़ेगा। गुज़िश्ता मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दे दी। 180 रन के ताकुब में सुल्तान 174 रन बनाए। आरिफ याकूब की 3 विकेटें। डैन बाउसली के बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच ने धूम मचा दी। चोलिस्तान की सहरा में रफ्तार के मुकाबले जारी। 19वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों में 68 ड्राइवर्स अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। 5 खवातीन ड्राइवर भी रेस का हिस्सा हैं। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार शॉन पेन और साबिक बॉक्सर माइक टॉयसन एक साथ जलवागर। फिल्म स्टॉल सिटी की रिलीज से कबल ही धूम ट्रेलर जारी हो गया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।